नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की गुफाएं। मध्य प्रदेश की गुफाएं हम लोग देखेंगे ट्रिक के माध्यम से और याद करेंगे, बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो वीडियो हम बिना किसी तरीके शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रॉक शेल्टर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको पहले, उसके बाद इसकी ट्रिक भी बताता हूँ। तो देखिए, आंसर है इसका सागर। रॉक शेल्टर की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? सागर में। और ये रही ट्रिक। ट्रिक क्या है? रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट किसको बोलते हैं? हम सेंधे नमक को रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो रॉक सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमको? समुद्र से, सागर से, है ना। नमक कहाँ से मिलता है हमको? सागर से। तो यही हमने लिखा हुआ है कि रॉक सॉल्ट और नमक जो है वो कहाँ से निकाला जाता है? सागर से। तो हमको याद हो जाएगा। देखिए, साल्ट को याद रखना है। साल्ट आप याद रखेंगे तो आपको शेल्टर याद आएगा, रॉक शेल्टर, है ना। रॉक शेल्टर या रॉक साल्ट, ठीक है। बड़ी इजी ट्रिक है। अगला देखिए, सारा मारू की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर है बी, पानगुराड़िया, सीहोर। सीहोर में पानगुराड़िया नामक जगह है, वहाँ पे सारा मारू की गुफाएं हैं। और इसकी ट्रिक है, सारे लोगों का जो स्वागत है हमने किससे किया? पान से किया। तो सारे लोगों का पान से ही, तो पान से पानगुराड़िया और से ही सीहोर। सीहोर, है ना। इस तरह से ही से आपको सीहोर याद हो जाएगा और पान से आपको पानगुराड़िया याद हो जाएगा। सारे लोगों से सारा मारू की गुफाएं आपको याद हो जाएंगी। अगला है, पांडव की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा पचमढ़ी। पचमढ़ी में पांडव की गुफाएं हैं। और पांडव कितने थे? तो किसी ने पूछा तो उसका आंसर दिया गुरु ने। गुरु बोला कितने थे? 5। तो पांडवों की गुफाएं कहाँ होंगी? पचमढ़ी। पांडव से आप याद रखेंगे पांडव की गुफाएं और 5 से याद रखोगे आप पचमढ़ी। अगला देखिए, आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो देखिए, आदमगढ़ आप समझ रहे हैं। आदमगढ़ मतलब आदमियों का गढ़, एक तरह से हम उसको बोलते हैं आदमियों का गढ़। और तो हमने उसी ट्रिक बनाई है, क्या है? आदमी आदमी के हो संगा। अगर आदमी आदमी के साथ हो, संगा मतलब साथ हो, तो क्या बन जाता है? वह आदमी का एक गढ़ बना लेता है। तो अच्छे लोग जब उसके साथ रहेंगे तो वो अपना एक गढ़ बना लेगा। तो आदमी आदमी के हो संगा, हो संगा से हो शंगाबाद याद रखिए, और आदमी के गढ़ से आदमी से आप आदमगढ़ का गुफाएं याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर। अब देखिए, इसकी ट्रिक भी बहुत इजी है कि भगवान शंकर के हाथ में हमेशा ओम रहता है। जब शंकर भगवान आशीर्वाद देते हैं तो आप देखते हैं कि उनके हाथ में ओम रहता है। तो उसी से आप याद रखिए। और वैसे भी शंकर जी को जब याद करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम जो है वो शंकर जी से रिलेटेड है। तो जैसे भी शंकराचार्य की गुफाएं आएंगी आप याद रख लेंगे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ पे है? खंडवा में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं अब्दुल्लागंज में। कहाँ पे हैं? अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज। और इसकी ट्रिक है, छोटे भीम में, छोटा भीम एक सीरियल आता है, तो छोटे भीम में ओ वह दूल्हा गंजा है। कोई बोल रहा है कि छोटे भीम में ओ वह दूल्हा जो है वो कैसा है? गंजा है। इसको इस लाइन को याद रखिए, ओ वह दूल्हा गंजा है। तो ओ वह दूल्हा गंज आपको याद हो जाएगा और छोटे भीम से आपको भीमबेटका की गुफाएं याद हो जाएंगी। अच्छा, अब्दुल्लागंज जो है वह रायसेन में है, रायसेन जिले में है। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनको यूनेस्को ने राष्ट्रीय जो धरोहर है उसमें उनको सम्मिलित किया है। तो ये जरूर याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं हैं उसको यूनेस्को ने भी धरोहर में सम्मिलित किया हुआ है। यहाँ पे जो चित्रकारी है वो लगभग 12,000 साल पुरानी मानी जाती है। अगला है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो देखिए, आंसर है धार। धार में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। और
इसकी ट्रिक हो जाएगी, बाघ जब काट लेता है तो खून की धार लग जाती है। बाघ जब काटता है तो किसकी धार लग जाती है? खून की धार लग जाती है। तो बाघ से आपको बाघ की गुफाएं याद हो जाएंगी और धार से, धार लगने से धार याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माड़ा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली। अब इसको भी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप एक बार वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको खुद से याद हो जाएंगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस वीडियो देखना है अंत तक पूरा, और वीडियो देखते देखते आपको सारी ट्रिक्स याद हो जाएंगी। देखिए अब सिंगरौली, अब इसको कैसे याद रखोगे? तो इसका भी एक ट्रिक लेके आए हैं हम। ट्रिक है, लाल कपड़ा देखकर सांड ने मारा सींग, है ना? आपने वो लड़ाई देखी होगी जहाँ पे सांड जो है लोगों को मारते हैं, जो लाल कपड़े पहन के आते हैं, ठीक है ना? तो सांड क्या मारते हैं? सींग मारते हैं। तो लाल कपड़ा देखकर सांड ने क्या मार दिया? सींग। तो मारा से माड़ा याद हो जाएगा और सींग से आपको क्या याद हो जाएगा? सिंगरौली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन में भरतरी की गुफाएं हैं और इसकी ट्रिक ये रही, भारत में हरि, हरि मतलब भगवान, और हमने भगवान को महाकाल मान लिया एक तरह से। तो भारत में हरि उज्जैन में है, तो भरतरी कहाँ पे है? उज्जैन में है। और यहाँ पे जो एक भरतरी की गुफा है उसमें एक धूनी है, जिस धूनी में जो राख है वो हमेशा कैसी रहती है? गर्म रहती है। अगला क्वेश्चन है, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पाटनी गांव रायसेन। पाटनी गांव रायसेन में है। और देखिए इसकी ट्रिक, श्री राम मृग के पीछे पत्नी के कहने पर गए। तो श्री राम ने जब मृग का पीछा किया था तो सीता माता ने बोला था कि आप मुझे वो मृग ला के दो। मृग मतलब हिरण, है ना? तो श्री राम मृग के पीछे किसके कहने पे गए? पत्नी के कहने पे गए। तो मृग से आपको मृगेंद्र नाथ की गुफाएं याद हो जाएंगी और पत्नी से पाटनी गांव याद हो जाएगा। और पाटनी गांव कहाँ पे है? रायसेन में, ये ध्यान रखिएगा। बिलोबा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। ग्वालियर में बिलोबा की गुफाएं हैं। और ट्रिक ये रही, बाल ग्वाल सब माखन खावे। जो कृष्ण भगवान थे उनके साथ जो जितने भी उनके सखा थे वो सब ग्वाल कहलाते थे ना, तो वो क्या करते थे? माखन खाते थे। तो बाल ग्वाल सब माखन खावे, तो बाल से आपको बिलोबा याद हो जाएगा और ग्वाल से आपको ग्वालियर याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो आपकी विदिशा जिले में स्थित हैं। और इसकी ट्रिक ये रही, सूर्य उदय होता है, किस दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से। तो उदय से उदयगिरी और दिशा से विदिशा, दिशा से विदिशा आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख मध्य प्रदेश की गुफाएं थी जिसको हमने समझा, देखा ट्रिक के माध्यम से। तो आप भी वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको भी ये ट्रिक्स से इस सारे जो गुफाएं हैं वो याद हो जाएंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू दोस्तों।